फैलाते हैं, यह भी आरोप लगा है, जिसके चलते कालीचरण बाबा महाराज पे एफआईआर दर्ज हुई। वो जेल में हैं, आप भी जेल में होकर आ चुके हैं और आपके पूज्य आसाराम बापू अभी तक जेल में ही हैं। तो इसके संदर्भ में आप क्या टीका टिप्पणी करेंगे? इस देश में देखा जा रहा है कि आपका हिंदू राष्ट्र संगठन और हिंदू राष्ट्र यह विकल्प, यहाँ के इस देश के हिंदू ही इसका विरोध कर रहे हैं, और जिसका सबसे प्रत्यक्ष प्रमाण ये देखा जा सकता है कि जिस शहर में आप हैं, 15 लाख की आबादी वाले इस शहर में 1500 कार्यकर्ता भी आपके अगवानी में नहीं, आपके स्वागत कार्यकर्ता में नहीं आए। मेरा प्रश्न आपसे ये है कि आप हिंदू राष्ट्र के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अभी इस समय देश में हिजाब पर विरोध चल रहा है, और हिजाब पर विरोध में जो लोग जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं, उनको गुंडा, मवाली और लफंगे की श्रेणी में लाया जा रहा है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? 13 फरवरी रविवार को देर रात काशीमीरा में हिंदू राष्ट्र सेना संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनंजय भाई देसाई का आगमन हुआ। काशीमीरा में स्थित छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का फूलार्पण करके उन्होंने महानगर में प्रवेश किया। उनके स्वागत के लिए मीरा भाईंदर के हिंदू राष्ट्र संगठन के सभी कार्यकर्ताओं का बहुत बड़ा हुजूम देखने को मिला। भीड़ में उनका स्वागत मीरा भाईंदर हिंदू राष्ट्र संगठन के शहर अध्यक्ष और उद्योगपति सुशील वर्मा जी द्वारा हुआ। उनका स्वागत करने के लिए मुख्य रूप से श्याम गोस्वामी, अभिषेक विश्वकर्मा, रुपेश दुबे और सतीश भारद्वाज मौजूद थे। हमने धनंजय भाई देसाई से मीरा भाईंदर में उनके आगमन पर उनसे बात की। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राम और आप देख रहे हैं जनता समाचार। यहाँ पर आज धनंजय भाई देसाई का आगमन हुआ है, जिसके चलते हिंदू राष्ट्र संगठन मीरा भाईंदर शहर के सभी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। तो सर, सबसे पहले आज आप मीरा भाईंदर आए, उसके लिए आपका स्वागत। मेरा प्रश्न आपसे ये है कि आप हिंदू राष्ट्र के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अभी इस समय देश में हिजाब पर विरोध चल रहा है, और हिजाब पर विरोध में जो लोग जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं, उनको गुंडा, मवाली और लफंगे की श्रेणी में लाया जा रहा है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? भारत में जो दुर्भाग्यपूर्ण विचारधाराएं प्रवाहित हो रही है, जो भारत को कलंकित करना चाहती है, जिन्होंने भारत का पाकिस्तान बनाया, जिन्होंने भारत का अफगानिस्तान बनाया, जिन्होंने भारत का बांग्लादेश बनाया, वही दुष्ट शक्तियां फिर से भारत में अपना सिर उठा रही है। इन विषैले नागों का सिर कुचल कर ही भारत को भारत रख सकते हैं, नहीं तो फिर से भारत पाकिस्तान की ओर बढ़ेगा। सर, जैसा कि आपने अभी कहा कि बहुत सी ऐसी दुष्ट श्रेणियां हैं, सर मेरा सवाल आपसे यह है कि आप और आपके संगठन पर लगातार कई बार आरोप लगते आए हैं, जैसे कि भड़काऊ भाषण आप देते हैं, ऐसा आरोप लगा है। उसके बाद जो है आप कट्टरपंथी फैलाते हैं, यह भी आरोप लगा है, जिसके चलते कालीचरण बाबा महाराज पे एफआईआर दर्ज हुई। वो जेल में हैं, आप भी जेल में होकर आ चुके हैं, और आपके पूज्य आसाराम बापू अभी तक जेल में ही हैं। तो इसके संदर्भ में आप क्या टीका टिप्पणी करेंगे? ये भगवान श्री कृष्ण का जन्म ही कारावास में हुआ है। हमें अपनी योग्यता को सिद्ध करने के लिए सोने को भी अग्नि में तपना पड़ता है। माता सीता को ही अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी, कोई चरित्रहीन को अग्नि परीक्षा देनी नहीं पड़ती। जिसका चरित्र अपने आप में सूर्य प्रकाश के और तेजस्वी होता है, उन्हें सारी परीक्षाएं सम्माननीय होती है। बापू आसाराम जी हो, वो संत श्रेष्ठ है, योगियों की परंपराओं को कलंकित करने के लिए ये षड्यंत्र भारत में चला है कि संतों को बदनाम कीजिए। जो हमें रण में जीत ना पाए, जो हमें बल से हरा ना पाए, वो हमें छल से हराना चाहते हैं। तो इसी के चलते बापू आसाराम जी हो या कालीचरण जी महाराज हो, संतों को कलंकित करके ही भारत को मारने का षड्यंत्र कलयुग के काल में चल रहा है। एक आखिरी प्रश्न आपसे मैं ये पूछना चाहता हूँ, जैसे कि इस देश में देखा जा रहा है कि आपका हिंदू राष्ट्र संगठन और हिंदू राष्ट्र यह विकल्प, यहाँ के इस देश के हिंदू ही इसका विरोध कर रहे हैं, और जिसका सबसे प्रत्यक्ष प्रमाण ये देखा जा सकता है कि जिस शहर में आप हैं, 15 लाख की आबादी वाले इस शहर में 1500 कार्यकर्ता भी आपके अगवानी में नहीं, आपके स्वागत कार्यकर्ता में नहीं आए। तो आप एक ऐसे विकल्प पे चले हैं जिसकी सफलता बहुत ही शून्य मात्रा दिख रही है। तो कैसे सर्वाइव करेंगे, कैसे लोगों को आगे लेकर जाएंगे, ये जरा बताइए। शिवाजी महाराज का जीवन चरित्र, हम शिवाजी महाराज के चरणों में खड़े हैं। काशी मीरा भाईंदर का सब सम्मान चिन्ह है, मुख का प्रतीक, इनका दर्शन करके ही हम महानगर में प्रवेश करते हैं। तो छत्रपति शिवाजी महाराज के समय भी उनके साथ में लाखों की संख्या नहीं थी, कुछ मुट्ठी भर धर्मनिष्ठ लोग थे, और उन मुट्ठी भर धर्मनिष्ठों ने दिल्ली की सल्तनत को कुचल दिया। जितने भी युवा यहाँ पर मौजूद हैं, जो आपसे प्रेम करते हैं, आपके लिए मर मिटने के लिए तैयार हैं, आपके लिए अपना गला तक सुखा दे रहे हैं, क्या पता आगे रात को कितने लोगों के गले में दर्द भी हो, उन युवाओं को, उन वृद्ध पुरुषों को भी आप क्या संदेश देना चाहते हैं? क्योंकि आप एक धर्मगुरु, एक संत हैं। जी, मैं यही संदेश देना चाहता हूँ, धर्मो रक्षिता रक्षिता। धर्म का रक्षण आप करेंगे तो आपका धर्म रक्षण करेगा। आप जब अनाज का रक्षण करेंगे तो वही अनाज आपका रक्षण करेगा। आप वस्त्रों का रक्षण करेंगे तो वही वस्त्र, वही मकान आपका रक्षण करेंगे। उसी प्रकार आप राष्ट्र का रक्षण करोगे, आपकी राष्ट्र की पुरखों की धरोहर का रक्षण करोगे तो वही धरोहर आपका रक्षण करेगी। गाय खाने वाले कभी हमारे देश के हो नहीं सकते, और गाय को पूजने वालों को इस देश से कोई मिटा नहीं सकता।